मैं आपको चैलेंज करके बोलता हूँ कि चिराग पासवान जी ने विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और न जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे। आप लिख लीजिए, रेवन्यू स्टाम्प पर लिख लीजिए। चिराग जी जैसे बोलते हैं मुझे बिहार ने बुलाया, तो मांझी जी बोले वो अपन मनेश बोल रहे हैं, कहाँ चिट्ठी कोई आई? बिहार ने बुलाया, एक आदमी का नाम ले लो कि कौन बिहार बुलाया। आकाशवाणी हुई। हाँ, मैंने नहीं सपना देखे होंगे, हो सकता है, लेकिन सपना साथे हो नहीं रानी मधुसूदन तुम्हें या तुझे जल्दी मिले कही हमारी मांग, वो कहावत है। मांझी जी का कहना 100% सही है कि अभी उसको बुद्धि नहीं है, अभी उसको लायक नहीं है। रामविलास पासवान जी जो कि बिहार ही नहीं पूरे देश के बड़े दलित नेता हुए और आज उनकी जयंती है। इस अवसर पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से उनकी जयंती समारोह मनाई जा रही है। पशुपति पारस जी उनके भाई हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के। किस रूप में भैया को याद करते हैं? देखिए, आज 5 जुलाई है और आज से 79 वर्ष पूर्व हमारे बड़े भैया जी का जन्म हुआ था सहरबन्नी गांव में, और मेरा भी जन्म हुआ सहरबन्नी में हुआ। हम लोग 3 भाई थे और 2 भाई, बड़े भाई छोटे भाई आज हम लोग के बीच में नहीं रहे, और आज भैया का जन्मदिन है। और आपको भी शायद जानकारी है कि पूरे बिहार में राम लक्ष्मण भरत की जोड़ी हमारे तीनों भाई की थी। और हमारा परिवार, हमारा जीवन, बचपन का जो जीवन बड़े साहब का था वो बहुत ही संघर्षपूर्ण जीवन था, बहुत ही संघर्षपूर्ण था। हमारा गांव सहरबन्नी गांव है, छोटा सा पंचायत है, और उस समय आने जाने का न रोड था, न बिजली था, न सड़क था, यातायात की कोई सुविधा नहीं था, और स्कूल और कॉलेज भी नहीं था। हम लोग 2 नदी पार करके, ये सही बात है, हम लोग 2 नदी पार करके दूसरे जिला दरभंगा जिला में पढ़ने जाते थे। लेकिन हमारे पिताजी कबीरपंथी थे, और हमारे पिताजी जामुन पासवान, हाँ, हमारे पिताजी जामुन पासवान, जामुन दास जी लिखते थे, कबीरपंथी थे, और उन्हीं की जो उनके द्वारा जो शिक्षा दी गई उसमें आज तक हम लोग एक परिवार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 5 सदस्य हुए, जो गिनीज बुक में नाम लिखाने लायक बात है। और पासवान जी बचपन से ही बहुत क्रांतिकारी स्वभाव के थे, और उनका नेचर था गरीब, शोषित, पितरा, अकलियत के लोगों को कैसे उत्थान की जाए, उसकी लड़ाई लड़ते थे। और उसमें आप लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा, उस जमाने में दलित परिवार से लोग छुआछूत करता था। हमारे गांव में भी इस परंपरा थी, और खासकर दक्षिण भारत में छुआछूत की भावना थी। इससे बड़े पासवान जी को बड़ी कष्ट हुआ, और वो दलित के उत्थान के लिए उन्होंने 1983 में दलित सेना का गठन किया, और उनका सफल ये सामाजिक संगठन है। आज उस दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूँ। तो सामाजिक संगठन था कि पूरे देश में दलित पर जब कभी भी अत्याचार होगा, लूट होगा तो पासवान जी सड़क से लेकर संसद तक उसकी ये करते थे। और आज हम लोग के बीच में नहीं है, बहुत संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत किया उन्होंने। और पहली बार 77 में वो हाजीपुर से सांसद बने, गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड में नाम दर्ज हुआ। और 89 में जब बीपी सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उनको लेबर और वेलफेयर मिनिस्टर बनने की सुविधा मिली उनको, और लेबर और वेलफेयर मिनिस्टर बने उस समय में। और उन्हीं की हाँ सर, कह रहे कि उनके बारे में एक खबर है और सच्चाई भी है कि डीएसपी की नौकरी छोड़कर रामविलास पासवान जी हाँ जी, डीएसपी की नौकरी, उसमें पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, और डीएसपी की नौकरी छोड़ के उन्होंने राजनीति में आने का कष्ट किया, और जिसके चलते हमारे पिताजी बहुत नाराज हुए। हमारे पिताजी नाराज हो कि एमएलए क्या होता है। उस समय पुराने विचार के थे, उनको ये आवाज़ नहीं था कि एमएलए होता है। तो डीएसपी की नौकरी छोड़ के वो राजनीति में आए, और राजनीति में बहुत आगे गए। और दक्षिण भारत के लोग, दलित समाज के लोग उनको सेकेंड अम्बेडकर के रूप में मानता है। और उनकी कीर्ति उन्होंने दलित के लिए, शोषित के लिए, पिछड़ों के लिए, अकलियत के लिए किया, आज पूरा देश गमगीन है उनकी मृत्यु से। और उनका जन्मदिन है। हमारा परिवार तो दुख की घड़ी में है ही, पूरी पार्टी, पूरा देश, पूरा बिहार उनको लोग याद करता है। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि जहाँ कहीं भी भगवान उनकी आत्मा हो, भगवान उनकी आत्मा को सुख शांति प्रदान करे। एक पॉलिटिकल सवाल है सर, आप लोग जैसे एनडीए से अलग हो गए
लेकिन महागठबंधन में अभी ऑफिशियल नहीं हुआ कि अभी आप आए हैं इंडिया में। नहीं, हम देखिए दो ही धारा है पूरे देश में। एक महागठबंधन है, दूसरा एनडीए गठबंधन है। इस एनडीए गठबंधन से हम लोगों ने 14 अप्रैल का नाता तोड़ लिया। महागठबंधन से हमारी बात हो चुकी है और संभवतः इस 15 तारीख के पहले हम लोग विधिवत महागठबंधन के पार्ट बनेंगे। एक चिराग पासवान जी को लेके कहा जा रहा है कि जनरल, ये एक बड़ा फैसला है चिराग पासवान जी का कि अभी तक क्या हुआ कि दलित लोग रिजर्व सीट पे चुनाव लड़ते हैं, चाहे रामविलास पासवान जी हो, वो भी सब दिन रिजर्व सीट पे चुनाव लड़े। चिराग पासवान का फैसला है कि वो सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री, फिर भी बिहार का मैं आपको चैलेंज करके बोलता हूँ कि चिराग पासवान जी ने विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और न जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये जीजा जी बोले, हाँ, जीजा जी बोले, उनके जीजा जी के बोलने से क्या होगा? ये सब एनडीए गठबंधन के लोगों को डरा रहे हैं, समझ गए? हाँ, विभाग बदलने के लिए, सीट बदलने की, सीट देने के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे वो। आप लिख लीजिए, रेवेन्यू स्थान पर लिख लीजिए। तो इस विभाग में क्या दिक्कत है? इस विभाग के मंत्री आप भी रहे सर। हम विभाग तो बहुत अच्छा विभाग है। हाँ, तो बदलना क्यों चाहते हैं? अब तो वो जानेंगे कि क्यों बदलना चाहते हैं। हम तो इस विभाग में पौने 3 वर्ष मंत्री रहे हैं। कई बार कहा जाता है कि ज्यादा बजट वाला विभाग होता है तो ज्यादा बड़ा मंत्री का। हाँ, बजट उसमें कम है, ये बात सही है। उसमें स्कोप बहुत कम है। देश के पूरी किसी भी स्टेट में उसका रीजनल ऑफिस नहीं है। मात्र पूरे देश में 53 कर्मचारी है मात्र। और मांझी जी और चिराग जी में अभी चल रहा है टसन। देखिए, मांझी जी सीधे साधे व्यक्ति है और पुराने रहे। मांझी जी की उम्र के अभी शायद पार्लियामेंट में बहुत कम लोग होंगे, 80 क्रॉस कर गए होंगे। मांझी जी के सोच में और इनके सोच में बहुत आसान जमीन का फर्क है। मांझी जी का कहना 100% सही है कि अभी उसको बुद्धि नहीं है, अभी उसको लायक नहीं है। वो कहते हैं मांझी जी, उम्र का भी एक ख्याल होता है, अनुभव होता है। और मांझी जी हम लोग के पिता तुल्य है, तो हमारा कर्तव्य होता है कि अपने पिता को, अपने चाचा को आदर करना, न कि अनादर करना। चिराग जी जैसे बोलते हैं मुझे बिहार ने बुलाया, तो मांझी जी बोले वो अपन मने से बोल रहे हैं, कहाँ चिट्ठी आई? बिहार ने बुलाया, एक आदमी का नाम ले लो कि कौन बिहार बुलाया। आकाशवाणी हुई। हाँ, वो सपना देखे होंगे, हो सकता है, लेकिन सपना साथे हो नहीं रानी मधुसूदन तुम्हें या तुझे जल्दी मिले कही हमारी मांग, वो कहावत है। सपना कभी सच्चा नहीं होता। भतीजा है, खला की आशीर्वाद देने का। हाँ, ठीक है। चलिए सर, तो बातचीत की है पशुपति पारस जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के, रामविलास पासवान जी के भाई हुए, और आज रामविलास पासवान जी की जयंती है। इस अवसर पर बड़ा कार्यक्रम किया गया। और देखिए, महागठबंधन के कई नेता यहाँ पे मौजूद हैं और साधु जी भी हैं, SC ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के। रेणु कुशवाहा, विजय जी अभी ज्वाइन किए हैं राष्ट्रीय जनता दल, वो भी आए हुए हैं, पूर्व सांसद नवादा के हैं। तो पूरी बातचीत जो हमारी, उस पर आप राघवेंद्र जी, पूरी बातचीत पर आपका क्या कहना है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। जय भीम, जय भारत।